Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, my name is Maipal Singh. I welcome you on YouTube channel Guidely for SSC and Railway. So पहले मैंने कुछ वीडियोस में आपको एवरेज पार्ट 1 और एवरेज पार्ट 2 पढ़ाया था, जिसमें मैंने एवरेज का हर वो क्वेश्चन जो एसएससी और रेलवे में पूछा जा सकता है, जिनमें कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ती थी, बट जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया उस तरीके से कोई आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अब उसके बाद मैंने बताया था आपको कि कुछ एवरेज के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एलिगेशन मेथड लगता है। तो आज मैं एलिगेशन पार्ट 1 आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसके थ्रू हम वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत मजेदार चीजें देखने को मिलेंगी और किस किस टाइप के क्वेश्चंस में हम एलिगेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं वो भी आपको पता करने को मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूं। तो मिक्सचर और एलिगेशन में जो वेटेड एवरेज वाला पार्ट होता है उसमें हम एलिगेशन लगाते हैं। तो वेटेड एवरेज की अगर बात करें ना, तो एवरेज का भी एवरेज निकालते हैं, उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। मान के चलो कि दो क्लास हैं आपके पास, एक में n नंबर ऑफ स्टूडेंट है और एक में m नंबर ऑफ स्टूडेंट है। इनका एवरेज वेट दे रखा है, इसका W1 एवरेज वेट ले लिया मैंने और इसका W2 एवरेज वेट ले लिया। अब दोनों क्लासेस, तो इसमें ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और ये एवरेज वेट दे रखा है, आपको एवरेज वेट दे रखा है, राइट। अब कह रहा है कि इफ आई कंबाइन बोथ द क्लासेस, अब दोनों क्लासेस को कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन बोथ क्लास। तो दोनों क्लासेस को कंबाइन करेंगे तो वेट, एवरेज वेट क्या होगा। तो ये क्या हो गया कि एक एवरेज गिवन है आपको कुछ स्टूडेंट्स का और एक दूसरा एवरेज गिवन है कुछ स्टूडेंट्स का, तो उन दोनों को कंबाइन करके फिर से एवरेज निकालना है, दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज। और वेटेड एवरेज का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसको हम बड़े आराम से एलिगेशन मेथड के थ्रू कर पाएंगे। तो देखिए वेटेड एवरेज का नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है उसी को मॉडिफाई करके हम जो फॉर्मूला बनाते हैं वो एलिगेशन के लिए बनता है। सो एलिगेशन कोई फॉर्मूला या कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है, ये एक जस्ट एक मेथड है वेटेड एवरेज को कैलकुलेट करने का। तो अगर मान के चलो मैं इनका कंबाइंड एवरेज वेट निकालता हूं, तो मान के चलो कंबाइंड एवरेज वेट में निकालता हूं। तो अगर नॉर्मली मैं निकालता तो आप क्या करते कि n स्टूडेंट का W1 एवरेज है तो टोटल ये हो जाएगा, प्लस m स्टूडेंट का W2 एवरेज है तो ये एवरेज हो जाएगा। फिर आप क्या करते n प्लस m करते। तो इसी को जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में इसके बने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कंबाइंड एवरेज है, कंबाइंड वेट है, कंबाइंड वेट है। तो ये n प्लस WCM इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है, NW1 प्लस NW2। और W1 W2 क्या है आपके, एवरेज वेट ऑफ दिस क्लास एंड एवरेज वेट ऑफ दिस क्लास, राइट। तो अब आप देखिए कि n और n वाले पार्ट को आप इधर ले आइए, तो n वाले पार्ट को इधर लेके आएंगे तो n कॉमन आ जाएगा, तो आप ऐसे ही तो लिखेंगे WC माइनस W1, और m वाला पार्ट इधर आ जाएगा तो आपके पास फिर से आपके पास क्या होगा, m कॉमन आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर m कॉमन आ गया और एक ये m था, ये m कॉमन आ गया, तो आपने क्या लिखा, W2 माइनस कंबाइंड एवरेज वेट, राइट, यही तो लिखेंगे। तो अब आपके पास क्या हो गया कि n अपॉन m का जो रेशियो आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है आपके पास, W2 माइनस WC अपॉन में WC माइनस W1। तो WC मैंने क्या ले रखा है, कंबाइंड एवरेज वेट ले रखा है, कंबाइंड एवरेज वेट क्या ले रखा है मैंने, वो ले रखा है मैंने WC। तो देखिए WC इज नथिंग, तो इसी फॉर्मूले को हमने क्या किया, मॉडिफाइड वे में लिखा है। तो इस फॉर्मूले को जब हम इस तरीके से मॉडिफाई वे में लिख लेते हैं ना, तो इसी को हम बोलते हैं एलिगेशन। तो ये N1 और N2 क्या है, आपके स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ का जो रेशियो होता है ना, तो आपका जो कंबाइंड एवरेज होता है वो वाला पार्ट, तो W2 में से कंबाइंड एवरेज माइनस कर दो और कंबाइंड एवरेज में से ये वाला वेट माइनस कर दो, तो इन दोनों का रेशियो निकल के आता है। तो इसी को हम ऐसे लिखते हैं कि भाई क्लास 1 का एवरेज वेट W1, क्लास 2 का एवरेज वेट W2, दोनों का जो कंबाइंड एवरेज वेट आएगा वो इधर लिखा जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखा जाता है, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखा जाता है। तो ये वही फॉर्मूला है, और इन दोनों के डिफरेंस से मतलब W2 माइनस WC किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको m को रिप्रेजेंट करेगा, राइट, सॉरी n को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि n स्टूडेंट थे इस क्लास में, हमने n ले रखे हैं। और ये वाला पार्ट क्या होगा, WC माइनस W1,
और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, m को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख देते हैं, तो इसको एलिगेशन मेथड बोल देते हैं। तो आपको करना क्या है, और आप ये ध्यान रखें कि मैं मान के चल रहा हूं कि ये एक छोटा एवरेज है, ये स्मॉलर एवरेज है और ये बिगर एवरेज है, ये बिगर एवरेज है। ऐसा भी हो सकता है स्मॉलर इधर आ जाए, बिगर इधर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, ये कंफर्म कर लेना आपको कि अगर ये छोटी वैल्यू है तो इसका जो एवरेज है ना, इस छोटी वैल्यू से कभी कम नहीं आएगा जब ये दोनों क्लासेस कम होंगी, और इससे कभी बड़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि W1 अगर छोटा है और W2 बड़ा एवरेज है तो दोनों का कंबाइंड एवरेज हमेशा बीच में आता है, तो इसलिए मैंने इसको बीच में रखा है, राइट। तो ये बड़ी वैल्यू है तो बड़ी में से ये वाला पार्ट माइनस होगा, और ये वाली बड़ी इससे बड़ी वैल्यू ये होगी, तो ये वाला पार्ट इधर आएगा। ओके, तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया। इतना पार्ट आपको समझ में आना है। तो यहीं से आपको ये पता लगता है कि भाई जो W1 W2 है और ये WC है, और ये जो आपका वेटेड एवरेज का जो नॉर्मल फॉर्मूला है, जहां पर आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ता था कि n इंटू W1 m इंटू W2 अपॉन n प्लस m से डिवाइड करना पड़ता था, ये सब आपको नहीं करना पड़ता है। और दूसरा पार्ट आपको वेटेड एवरेज ये एलिगेशन कहाँ लगा सकते हैं। तो देखिए, आप जब राइस खरीदते हैं तो राइस का रेट क्या होता है, राइस का जो रेट होता है वो आपका होता है केजी, रुपीज पर केजी, राइट। राइस जब आप खरीदते हैं तो राइस का जो रेट होता है ना, रेट होता है आपका रुपीज पर केजी, राइट। ऐसे ही जो आपका स्पीड होता है वो क्या होता है आपका किलोमीटर पर आवर। और ऐसे ही आपने एवरेज वेट निकाला, मान के चलो एवरेज वेट निकाला, तो वेट पर केजी होता है ना, पर पर्सन होता है, या स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट निकल के आता है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं एवरेज वेट में, अगर मैं राइस की दो क्वालिटी हैं, एक रुपीज एक्स वाला है, एक रुपीज वाई वाला है, और इन दोनों को कंबाइन करके जेड वाला बनाता हूं, तो ये जो रेशियो निकल के आता है वो हमेशा क्या आता है, पर के बाद जो पार्ट लिखा हुआ है पर केजी, तो यहाँ पर इनकी स्ट्रेंथ का रेशियो आता है, राइट। अगर स्पीड होता तो यहाँ पर एक स्पीड होती किलोमीटर पर आवर में, एक स्पीड होती किलोमीटर पर आवर में, तो पर आवर में, और इनका एवरेज स्पीड निकल के आता है यहाँ पर कुछ, तो इनका जो रेशियो निकल के आता है ना, वो क्या देता है आपको, आवर्स वाली वैल्यू देता है कि इस स्पीड से कितने घंटे चला, इस स्पीड से कितने घंटे चला। ऐसे ही एवरेज वेट में यहाँ पर स्ट्रेंथ का रेशियो आ रहा था, मतलब पर्सन्स का रेशियो आ रहा था, राइट। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं मान के चलो एक प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ दे रखा है, कंबाइंड प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2 निकालना है, दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट परसेंटेज कंबाइंड दे रखा है, तो यहाँ पर जो रेशियो निकलेगा ना, या तो वो किस क्वांटिटी पर, या तो ये क्वांटिटी का रेशियो होता है, या तो क्वांटिटी का रेशियो, या तो किसका होता है, सीपी का। क्योंकि आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है या तो क्वांटिटी पर निकाल सकते हो, या तो आप कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। समझ में आ रहा होगा। तो आपको रेशियो कौन सा पार्ट निकलता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस करके बताता हूं जो आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देयर आर 2 कंटेनर, इन द फर्स्ट कंटेनर मिल्क इज 69%, बट द सेकेंड कंटेनर मिल्क इज 43%। तो फर्स्ट कंटेनर में आपका कितना है, 69% है, सेकेंड कंटेनर में कितना है, 43% है, राइट। फिर कह रहा है इफ बोथ आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 5:8, बोथ आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 5:8, तो दोनों में कितना परसेंटेज वाटर होगा। तो मिल्क है ये मिल्क की वैल्यू दे रखी है आपको, मिल्क की, और पूछ क्या रहा है हमसे, वाटर। तो भाई हम ये भी तो कह सकते हैं कि मिल्क हमें कैलकुलेशन करनी है वाटर पर, तो वाटर का कैलकुलेशन करते हैं। तो वाटर यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 31% होगा पहले वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में वाटर जो होगा वो आपका 57% होगा, और कंबाइन करना पड़ेगा आपको, राइट, कंबाइन करना पड़ेगा। और किस रेशियो में कंबाइन करना है, 5:8 के रेशियो में। तो एक तो पार्ट ये होगा कि एक पार्ट क्या होगा कि 57 माइनस एक्स अपॉन में क्या आएगा, x माइनस 31 इज इन द रेशियो 5:8। आप इसको सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू आ जाएगा। तो ये तो होता है आपका बेसिक मेथड। लेकिन मैं एक आपको ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे, जिससे आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई और ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, ये दोनों वैल्यू जो होती है ना, इनका डिफरेंस लो आप, इनका क्या लो, डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पर, 26 आया,
26 को इस रेशियो में डिवाइड करो। तो अगर 13 होता है यहाँ पर तो 5 इधर आता है और 8 इधर आता है, लेकिन 26 होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 16, राइट। तो आपने क्या करना है, इस रेशियो में डिवाइड कर लेना है डिफरेंस को। तो जैसा मैंने कहा था, इस वैल्यू से कंबाइंड वैल्यू जो है वो इससे बड़ी नहीं हो सकती और इससे छोटी नहीं हो सकती। जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना उससे तो हमेशा छोटी रहेगी, और जो छोटी वैल्यू है उससे हमेशा बड़ी रहेगी। तो आप क्रॉस में ऐड करो कि छोटे वाली में तो इसको ऐड करना पड़ेगा और बड़े वाली में तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 57 में से आप 10 माइनस करो तो भी 47 आएगा, और 31 में आप 16 ऐड करो तो भी 47 आएगा। तो आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ओरली आपका काम हो जाएगा, राइट। तो मैं हमेशा देखो, अभी आप क्या करते हैं, अगर मैं मिल्क पर कैलकुलेशन करता तो मिल्क आपका 69 इधर था, 43 इधर था, राइट। तो 5:8 यही वाला पार्ट है, राइट। तो अगर मैं मिल्क के ऊपर कैलकुलेशन करता तो क्या निकलता, देखो आपको अब हमेशा जो बड़े वाली वैल्यू होती है बड़े में से छोटे को माइनस करना होता है, और अब ये बड़ी वाली वैल्यू है तो फिर ये इससे बड़ी होगी, तो इसमें से x में से 43 माइनस करना पड़ेगा। x माइनस 43 इज इन द रेशियो ऑफ 69 माइनस x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको डिवाइड करना मतलब वैल्यू निकालनी होती है। और मैंने डायरेक्ट मेथड में आपको क्या बताया, डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो इन दोनों का डिफरेंस फिर से आपको क्या दिख रहा है, 26 दिख रहा है ना, राइट, 26 दिख रहा है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर आपके सामने 26 को डिवाइड करना है, तो यहाँ तो या तो 10 आएगा और इधर ही क्या आएगा 16। तो या तो 16 इसमें से माइनस होंगे क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू में से हमेशा क्रॉस में जाके घटाना है, या तो 10 इसमें ऐड करना है। तो अभी मिल्क कितना आ जाएगा आपका, अभी मिल्क आ जाएगा 53% कंबाइंड वाले में। तो 100% होता है ना टोटल मिक्सचर, तो 53 में 100 में से 53 भी घटा देते तो भी हो जाता। तो मैंने मिल्क से स्टार्टिंग में आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे को डायरेक्ट वाटर चाहिए, तो मैं सीधे वाटर पर कैलकुलेशन करता हूँ, राइट। आई होप आपको समझ में आया। तो एक ही स्टेप में आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा, सारी वैल्यू ओरली निकाल सकते हो बड़े आराम से, ये इस तरीके से करना होता था। अब देखिए, एक 50 लीटर पेट्रोल है और 30 लीटर केरोसिन है। पेट्रोल का प्राइस है 45, केरोसिन का प्राइस है 30, नहीं मिक्सचर का प्राइस है 30। सो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द केरोसिन ऑयल पर लीटर। तो कह रहा है कि भाई 45 रुपए वाला क्या है, पेट्रोल है, और केरोसिन है। केरोसिन का पता नहीं है, ये आपने एक्स रखा है यहाँ पर। तो ये मिक्स करने के बाद कितना बन रहा है, 30 रुपए केजी। और इनको किस रेशियो में मिक्स किया गया था, पेट्रोल था 50 लीटर तो 50 लीटर इधर रखा, और केरोसिन था 30 लीटर तो 30 इधर रखा। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर केरोसिन मैंने रखा, पेट्रोल रखा, तो पेट्रोल के नीचे पेट्रोल वाली वैल्यू आएगी, केरोसिन के नीचे केरोसिन कितना है वो वैल्यू आएगी, और इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ये वैल्यू बन रही है। तो आप इसको कट करेंगे 10 से तो 3 बार, और 10 से ये कट हो गया 5 बार। अब आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू निकालनी है। तो एक बेसिक मेथड आप क्या सोचते, बेसिक मेथड आप यही सोचते कि 45 में से 30 घटा दें और 30 में से x घटा दें, तो आपके पास ये 3:5 का रेशियो आएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जबकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर भी आप वैल्यू को डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, और डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। कि देखो, अगर 45 में से 30 को घटा के लिखूंगा तो इधर 15 आएगा, 15 आएगा कि नहीं आएगा, राइट। अगर ये 15 आएगा तो 3 यूनिट की वैल्यू 15 है यहाँ पर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 5। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आना चाहिए वो फिर 5 तो 25 होना चाहिए। अब 25 डिफरेंस कैसे आएगा कि 30 में से ये वैल्यू घटेगी तो 25 आना चाहिए, तो ये वैल्यू सीधे सीधे 5 होनी चाहिए ना। तो आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कम से कम 5 से 7 सेकंड आप हर क्वेश्चन में, 10 सेकंड आप हर क्वेश्चन में बचा सकते हैं अगर आप इस तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। अब देखिए, यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ पर हो सकते हैं। कैसे होंगे, इन अ क्लास बॉयज एंड गर्ल्स रेशियो इज 7:5, राइट। अब आपको कह रहा है कि भाई 80% बॉयज के पास हुए हैं और 92% गर्ल्स पास हुए हैं, देन हाउ मच परसेंटेज स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर पास्ड इन एग्जामिनेशन। तो कंबाइंड पास परसेंटेज पूछ रहा है आपसे, राइट। मतलब कंबाइंड कितने स्टूडेंट पास हुए।
तो बॉयज की बात करें तो 80% बॉयज पास हुए और गर्ल्स की बात करें तो 92%, दोनों को कंबाइन करना है। तो हमें एक्चुअल में ये बताना है कि बॉयज और गर्ल्स मिला के कितना परसेंटेज पास हुए हैं, और जबकि इनका रेशियो जो दे रखा है 7:5 दे रखा है, राइट। तो देखो हमेशा जब अगर मिडिल वाली वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 12। तो 12 को 7:5 के रेशियो में जब आप डिवाइड करेंगे तो वापस से ये 7:5 ही बनेगा, 7 और 5 ही आएगा। तो या तो 5 इसमें ऐड करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, या तो इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, बात बराबर रहेगी, दोनों से वैल्यू 85 ही आनी है, राइट। तो आंसर हो गया आपका। तो आपको वो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी कि 92 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 80 इज इन द रेशियो ऑफ 7:5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये करेंगे, तब जाके एक्स का वैल्यू आएगा। तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। 2017 का क्वेश्चन था। देखिए कई बार ऐसे आपको जो क्वेश्चंस आते हैं कई बार सीधे रेशियो में भी आ जाते हैं कि एक वेसल है ए, जिसमें आपका पेट्रोल और केरोसिन जो है वो 7:5 के रेशियो में है। इधर एक वेसल है जिसमें पेट्रोल और केरोसिन आपका जो रेशियो है वो 8:5 के रेशियो में, राइट। तो अब आपसे पूछ रहा है कि P लीटर मिक्सचर फ्रॉम A एंड Q लीटर ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम B। तो यहाँ से P लीटर निकाला गया, यहाँ से Q लीटर निकाला गया और दोनों को कंबाइन किया गया। कंबाइन करने के बाद उनका जो मिक्सचर है उसमें 40% कैरोसिन है। कंबाइन करने के बाद क्या है, 40% कैरोसिन है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि P/Q मतलब P/Q का रेशियो क्या था, तो किस रेशियो में ये मिक्स किए गए, या P और Q की वैल्यू क्या है और रेशियो क्या है, वही आपसे पूछ रहा है। तो जब भी आप ऐसा कुछ करते हैं तो इनमें से कोई एक वैल्यू लेनी है आपने, कोई एक वैल्यू, या तो पेट्रोल वाली वैल्यू ले लो, राइट, या तो केरोसिन वाली। अब हमारे को यहाँ पर केरोसिन दे रखा है, केरोसिन यूज कर लो। पेट्रोल दे रखा, पेट्रोल भी यूज कर सकते हैं क्योंकि पेट्रोल डेफिनेटली 60% रहा होगा। तो आप पेट्रोल से भी कर सकते हो, केरोसिन से भी कर सकते हो। मैं आपको पेट्रोल से ही करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट कितना हो गया, ये हो गया 7/12। ये पेट्रोल लिया मैंने ए वाले सेक्शन में से, और यहाँ पर कितना हो गया 8/13। तो ये देखो टोटल तो 7 और 5 12 है, उसमें से 7 पार्ट पेट्रोल के हैं, तो 7/12 पेट्रोल है। यहाँ पर 8/13 क्योंकि टोटल 8 + 5 13 है। अब देखो 60% का मतलब क्या हो गया, 3/5 हो गया। तो 5 तो आपका टोटल है और 3 क्या उसमें से पेट्रोल है, तो ये 3/5 हो गया। तो आप यहाँ पर ये करेंगे कि 8/13 में से आप 3/5 माइनस करके लिखेंगे और 3/5 में से ये माइनस करके लिखेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, 8/13 माइनस 3/5 इज इन द रेशियो ऑफ 3/5 माइनस 7/12। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो यहाँ से कैलकुलेट करके लिख देंगे, राइट। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है कि यार ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो 12 13 और 5 का एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दो तीनों वैल्यूज में। तो 12 13 12 गुणा 13 गुणा 5, क्योंकि आपस में कुछ इनमें कॉमन नहीं है, तो 12 गुणा 5 गुणा 13 ही इनका क्या होगा, एलसीएम। तो यहाँ 12 से पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 7 गुणा 65 आएगा आपका, राइट। और यहाँ पर ये 13 से कैंसिल आउट होगा तो 8 गुणा 60 आएगा यहाँ पर। और ये क्या बना होगा, नीचे 5 है तो ये बना होगा 3 गुणा 12 गुणा 13, राइट, यही बनेगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप सीधे सीधे आंसर निकाल पाएंगे। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके मैं आपको बता देता हूँ। 5 मल्टीप्लाई किया गया, 3 कैरी फॉरवर्ड, तो ये 455 आ गया, ये 560 आ गया आपके पास, और ये कितना होता है आपका 156 होता है। तो 156 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 156 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया यहाँ पर 8, एक कैरी फॉरवर्ड हुआ तो 6, एक फिर से कैरी फॉरवर्ड हुआ तो ये आ गया आपका 4, राइट, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करना था। अब आप देखो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का जो डिफरेंस लोगे तो आपका रेशियो निकल के आएगा। तो देखो 455 है यहाँ पर, और यहाँ पर ये है 468, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आएगा, यहाँ पर 13 आने वाला है ना। आई थिंक ये मैंने गलत किया है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था ना, 3 इंटू 12 गुणा 168 होगा।
168 इंटू 3 करेंगे तो 8 आएगा ये, और एक कैरी फॉरवर्ड 15 और एक 16, और एक कैरी फॉरवर्ड 15 और एक 16। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो 13:, ये मैंने मुझे लगता है 500, ये 480 आएगा, 480 आएगा, ये आपका 12 आ जाएगा, क्योंकि 8 गुणा 60 क्या होता है, मैंने 70 समझकर 560 लिख दिया, ये 480 आना चाहिए था। तो 480 में से 468 माइनस करोगे तो 12:13, तो आंसर क्या आ गया, 12:13। आप यहाँ से भी करोगे तो 12:13 आएगा, बट उसमें हो सकता है आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़े, तो बेटर होता है आप एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटीजर में ही वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल जाती है। तो ये कितना हो गया आपका, 480 आने वाला था, जो मैंने गलती से 560 लिख दिया था, क्योंकि 8 इंटू 60 480 होता है। तो ये इधर 12 आ गया और इधर 13, तो आंसर आ गया 12:13। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं यहाँ पर, द सम ऑफ द टू नंबर इज 5000 है, एक नंबर को 10% बढ़ा रहे हैं, पहले वाले नंबर को, दूसरे वाले को 15% बढ़ा रहे हैं। तो एलिगेशन से भी कर सकते हैं, दूसरा मेथड भी मैं आपको बता दूंगा, एलिगेशन से कैसे करना है वो देख लो। तो कह रहा है कि पहले 5000 थी वैल्यू, अब कितनी हो गई है, 5650। तो ये कितना बढ़ गया, 650। 650 कितने पर, 5000 पर, तो ये कितना परसेंटेज बनेगा, परसेंटेज बनेगा 13। तो ये दोनों वैल्यूज किस रेशियो में होंगी, 13 15 घटाओ तो 2, और इधर 13 में से 10 घटाओ तो 3, तो 2:3। तो ये वैल्यू आपकी 2000 रही होगी और ये वैल्यू आपकी 3000 रही होगी। तो आपका जो डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 1000। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x1 की वैल्यू 2000, x2 की वैल्यू 3000, दोनों का डिफरेंस हो गया 1000। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, बिना एलिगेशन के भी कर सकते हैं, कि x1 और x2 हैं, अगर इसको 10% बढ़ाया गया और इसको 15% बढ़ाया गया, तो आपके पास पहले ये दोनों मिला के कितने थे, 5000, अब कितने हो गए, 5650, राइट। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, उस पर ध्यान देना आप लोग। अगर x1 को 10% बढ़ाया गया और x2 को भी अगर 10% ही बढ़ाया जाता, मान के चल रहे हैं कि इसको 10% ही बढ़ाते, तो ओवरऑल भी तो 10% बढ़ता, तो अब वैल्यू जो आती वो 5500 आती। लेकिन यहाँ पर 150 वैल्यू बढ़ी हुई है। 150 वैल्यू किसकी वजह से, इसके 5% की वजह से, क्योंकि 5% यहाँ पर ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो 5% ऑफ x2 इज इक्वल टू 150 हो गया ना। तो x2 की वैल्यू हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ऐसे कि ये 1% की वैल्यू 30 आ रही है, तो 100% 3000, तो x2 3000, तो टोटल 5000 है, तो यहाँ पर 2000, ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, कि यहाँ पर 10% बढ़ाया जाए, यहाँ पर भी 10% बढ़ाया जाए, तो ओवरऑल ग्रोथ भी 10% का ही होगा, लेकिन यहाँ पर 5% ज्यादा था, तो इसके 5% की तो कितना बढ़ के आ रहा था, 150। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और ये ज्यादा इजी हो जाता है अगर आपकी थोड़ी परसेंटेज की कैलकुलेशंस थोड़ी सी ना, यहाँ पर तो सीधे सीधे इंटीजर वैल्यूज हैं, अगर पॉइंटों में होता तो ये थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है, एलिगेशन से भी ज्यादा। दोनों ही मेथड मैंने आपको बताए, यहाँ पर भी दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पहले में 7000 टोटल पॉपुलेशन है, मेल जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं 10% से, फीमेल जो इंक्रीज हो रहे हैं वो कितना, 14% से। तो ओवरऑल परसेंटेज में कितना चेंज आया, पहले मेल फीमेल दोनों मिला के 7000 थे, अब कितने हो गए हैं, 7882। तो कितना परसेंटेज बढ़ा है वो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए 820 इंक्रीमेंट हुआ, 820 किस पर, 7000 पर। तो परसेंटेज के टर्म्स में अगर आप देखें तो आप ये कह सकते हो 0 से 0, 0 से 0, 1000, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 0, तो ये आपका परसेंटेज के टर्म्स में आता है 82/7, और यहाँ से रेशियो निकल के आता। तो अगर 7 से सब में मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाता आपका, ये 70 बन जाता। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 98 हो जाता है, 14 7 98 होता है, और ये 82। तो सीधे सीधे रेशियो आपका निकल के आता कितना, ये आता आपका 16 और ये आता आपका 12। तो 4 से कट कर लेते तो 4:3। तो ये 4000 हैं और ये 3000 हैं, दोनों में डिफरेंस जो है वो 1000 का है, राइट। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि उसमें और आसान हो सकता था कि आपका मेल जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है और फीमेल बढ़ रहा है, ये 10% बढ़ रहा है और ये 14% बढ़ रहा है। अगर ये 14 की जगह ये भी 10% ही बढ़ा होता तो ये 7000 से केवल 700 बढ़ता,
लेकिन ये कितना बढ़ा हुआ है 820, किसकी वजह से? फीमेल के 4% की वजह से ये 120 बढ़ा हुआ है। तो 4% ऑफ फीमेल इज इक्वल टू क्या हो गया 120। तो फीमेल का 1% कितना हो गया? फीमेल का 1% हो गया 30। तो फीमेल कितने हो गए टोटल? 3000। यही तो निकल के आया था। और ये 4000, दोनों का डिफरेंस पूछा गया था, राइट। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब बोल रहा है इन एन एग्जामिनेशन हैविंग टोटल 200 क्वेश्चंस इन द फर्स्ट सेक्शन हैविंग 120 क्वेश्चंस अ स्टूडेंट गॉट 75% इन फर्स्ट। तो एक स्टूडेंट को 75% फर्स्ट में मिले और 80% सेकंड में मिले, राइट। और 2 सेक्शन है, तो कह रहा है कि कंबाइंड दोनों सेक्शंस में कितना परसेंटेज मार्क्स मिला। तो यहाँ पर 120 क्वेश्चन थे और टोटल मिला के 200 क्वेश्चन है, तो 80 क्वेश्चन यहाँ पर रहे होंगे। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना हो गया आपका 3:2, राइट। अब आप देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है 5 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ये 3:2 ही में डिवाइड होगा ना, इससे तो कोई ज़्यादा। तो ये भी 3 रहेगा, ये 2 रहेगा। तो या तो 2 इसमें ऐड कर दो क्योंकि छोटी वैल्यू है, या तो 3 इसमें से माइनस कर दो क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो क्या आ जाएगा 77%। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से एलिगेशन मेथड का यूज करके हम बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। तो ये मैंने पार्ट 1 आपको समझाया है। पार्ट 2 आपका नेक्स्ट क्लास में आएगा, उसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन लेंगे, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से रिलेटेड, SI CI से रिलेटेड, और भी बहुत टाइप के क्वेश्चंस मिक्सचर एंड एलिगेशन से हम कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना, लाइक करना और सभी तक पहुंचाना आपका काम है। इतनी मेहनत करके मैं आपको इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग मेरा साथ देंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। आप मेरा सपोर्ट करेंगे, तो सभी लोग वीडियोस को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। 10, 15, 20 जितने भी फ्रेंड है, टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सब जगह आप शेयर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.